बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से कि 1 जुलाई से 8 जुलाई तक बुर्ज कोस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लू और बुर्ज हूत का यह हफ्ता कैसा गुजर सकता है। अल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदके आपका यह हफ्ता क्या, आपका महीना, साल क्या, सारी जिंदगी खुशियों भरी गुजारे और आपको सेहत और इज्जत और शरफ से नवाजे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक अहम बात मैं आपसे करता चलूं, वो ये है कि अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, हालात तो दूसरी तरफ सिमत में जा रहे हैं। देखें, ये एक एस्ट्रोलॉजी है, इज अ साइंस है, गाइडेंस है, ठीक है। अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये एक एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम साइंस के तौर पर बयान करते हैं। जिस तरह महकमे मौसमियात वाले प्रेडिक्शंस करते हैं कि फलान दिन बारिश होगी या फलान दिन नहीं होगी, सम टाइम बारिश हो जाती है, सम टाइम बारिश नहीं भी होती, तो इसको एक साइंस के तौर पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस एज अ गाइडेंस। देखें, जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई या जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहली बात यह कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की वीडियोस देखते हैं या आप मेरी भी वीडियो आपका देखने का इत्तफाक हुआ है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी जो तारीख पैदाइश है ना, आप उससे जो भी अपना स्टार सजेस्ट करते हैं, जो भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरा स्टार है, वो तारीख पैदाइश से वो उसका सन ज़ोडिक साइन होता है। तो कम से कम आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना कम से कम मून चार्ट भी देखें, जिससे आपके अंदर के ख्यालात, आपके अंदर के जज्बात जाहिर होते हैं। तो मून चार्ट असल में प्रेजेंटली स्टार प्रेडिक्शंस के हवाले से देखा जाता है। और सबसे अहम बात है, देखें, मौजूदा याम में तो सितारे अच्छी पोजीशन में या बुरी पोजीशन में आते हैं, चलते जाते हैं और हम इसको वीडियोस में बयान करते रहते हैं। मगर जब तक याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एस्ट्रोलॉजी में नजूम है वो ये है, जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में अपने 9 सियारगान की पोजीशन नहीं देखेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी की जरा समझ नहीं लगेगी। आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग उकता जाओगे एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा गहरा इल्म है। इसमें 9 सियारगान जो पैदाइश जायचे में, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सूरज तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटों में। जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। वो जरूरी नहीं आपका सन ज़ोडिक साइन हो या आपका मून ज़ोडिक साइन हो, उस टाइम उस बुर्ज में 9 सियारगान गर्दिश करते हैं। जब तक आपको 9 सितारों की पोजीशन का नहीं पता लगेगा, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, हर सारे की अपनी खसलत है, अपनी फितरत है, अपने असूल है, अपनी रेमेडीज है। सारे अच्छे नहीं पढ़े अगर फर्ज करें तो उसकी रेमेडीज करें आप लोग। अगर सारे अच्छे पढ़े हैं, उस स्टार से मंसूब कलर्स पहने, कलर्स का यूजेज करें, उस स्टार्स के अदद का अपनी जिंदगी में वो लफ्ज अदद हिंसा यूज करें, उसका लकी नंबर जो सा आप उसका प्लॉट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी परचेज कर सकते हैं, अपना क्या था कि मोबाइल नंबर आप लोग उस अकाउंट अदद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नहीं पढ़ा तो उस रंग के कपड़े ना पहने आप लोग। तो ये चीजें कुछ आप लोगों पे भी बनती हैं। और सबसे चीज है रेमेडीज, सदकात देना शुरू करें जो जो भी उस स्टार के हिस्से में मंसूब में आते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो सा मुख्तसर सा हॉरोस्कोप बयान करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से 8 जुलाई जो 4 बुरूज हैं उन पर ये असरात कैसे रहेंगे। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कोस, सेगिटेरियस अफराद। इनका अगर देखा जाए, हाकम सितारा मुश्तरी है, बहुत अच्छी पोजीशन में 7वें घर में मौजूद है। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, सैर व तफरीह पे जा सकते हैं। किसी के साथ अगर कोई मिलकर बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं, डेली इनकम बेस पे कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। महीने के आगाज में 1 और 2 जुलाई को कमर सितारा इनके जो सा ना 10वें घर में होगा। कमर सितारा जब भी जहां भी होगा ना, वो चमका देगा उस घर को, कारोबार चमकेगा, इज्जत तो शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है, हाई अथॉरिटी से किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई अच्छी दोस्तों की महफिल यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद कमर सितारा 3, 4 और 5 जुलाई को आपके 11वें घर में आएगा, वो बस्ता उम्मीदों के घर में, बस्ता उम्मीदें चमकाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई ख्वाब देखेंगे आप, यहाँ पर छोटा देखें बड़ा देखें, ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देगा आपको, ख्वाब का रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी सोच, कोई भी आपने सोच बनाई हुई ना, वो आपकी सोच पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर आपने केयर करनी है तो 6 और 7 तारीख को केयर करनी, कमर दर्द के याम होंगे। एक तो इन दिनों में नया काम कोई नहीं करना, ऊपर से यहाँ पर अचानक कोई फजूल खर्ची हो सकती है, कोई आप सोचे बगैर ही कहीं पे खर्चा कर देंगे, क्योंकि इसका आकम सारा मरीक एक जज्बाती, एनर्जेटिक, बिना सोचे समझे कर जाने वाला सारा माना जाता है। तो अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, नौकरी पेशा अफराद है, आपको पता है आपने कहाँ कहाँ अखराजात करने हैं, कारोबारी हजरात हैं, इन दिनों में कोई नई डील नहीं करनी, कोई नया गोदाम में माल नहीं मंगवाना, इन 2 दिनों आपने केयर करने की कोशिश कीजिए। एक दिन की बात है, एक दिन आप लोग गुजार लें 6 जुलाई, बाद में इसके बाद कमर सितारे ने अपनी पोजीशन बदल लेनी है, 8 जुलाई को सर पर आ जाएगा, आपकी शख्सियत चमकेगी चांद की तरह, आप जिस तरह चमकते हैं। क्योंकि आल ओवर इनका देखा जाए, अगर
तो राहु तीसरे घर में, छोटे बहन भाइयों की मुकम्मल सपोर्ट है इनको, अजीज दोस्त रिश्तेदारों की सपोर्ट है आपको, कम्युनिकेशन के मामलात में कामयाबी, शोबिस दुनिया से जितने मनसूब अफराद हैं उनका ये बहुत वक्त अच्छा गुजर सकता है। यहाँ पर घर में थोड़ी सी टेंशनें आपको मुमकिन हो सकती हैं, घर के माहौल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, घर का काम बोझ बढ़ सकता है आप पे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप घर के कामों से भी फ्री हुए, नया काम फिर निकला होगा, उससे फ्री होंगे फिर नया काम निकला होगा। तो इस तरह की भी यहाँ पर कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। तो कैप्रिकॉर्न वालों की तो मौज लग जाएगी पहले हफ्ते में जुलाई के, क्योंकि इनका देखा जाए तो कमर महीने के इस हफ्ते के आगाज में 1 और 2 जुलाई को 9वें घर में होगा, उसके बाद 3, 4, 5 को 10वें घर में होगा, 6, 7 को 8वें घर में होगा, तो 11वें घर में सॉरी। तो कमर बहुत अच्छी पोजीशन में गर्दिश करेगा। 6 और 7 तारीख को कमर दर्द करब होगा। इन 2 याम में जरा केयर करनी, दोस्तों के साथ कोई अनबन ना मुमकिन हो जाए, कोई फड्डा ना मुमकिन हो जाए, तो दोस्त अगर बात कर भी देना तो आप बर्दाश्त कर दे, ये वक्त गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कमर 9वें घर में होगा, किस्मत चमकेगी, सारे कामों पर किस्मत की अच्छी नजर रहेगी, कोई भी नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है आपको, हर राह में कोई नया काम करने जा रहे हो उसमें कामयाबी। कमर जब 10वें घर में आएगा, इज्जत और शरफ में इजाफा, दोस्तों की आंखों का तारा, घर में आंखों का तारा, बाहर की दुनिया में लोगों की आंखों का तारा बन सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है। मुश्तरी इनका 6ठे घर में मौजूद है, सेहत की केयर करनी है, बाहर के खानों से परहेज करना है, फास्ट फूड से खास तौर पर परहेज करना है आपने। इसके अलावा अगर देखा जाए रुपया पैसा दौलत, राहु जो है ना वो मुझे लगा रहा है दूसरे घर में। राहु का एस्ट्रोलॉजी में काम ही है कि ख्वाब दिखाना बहुत लंबे लंबे और नॉन स्टॉप, और उसकी कोई हद ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। लेकिन मुश्तरी की नज़र पड़ रही है इस पर, ठीक है। मुश्तरी की जब नज़र पड़ेगी ना तो वो ख्वाब इल्म हिकमत धनाई वाले और एक अच्छी प्लानिंग से आप लोग रुपये पैसे की यहाँ पर जो प्लानिंग कर रहे हैं ना उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि जोहल जो है तीसरे घर में पड़ा है, कम्युनिकेशन बढ़ सकती है आपकी, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। इसके अलावा आपको फेवर मिल सकती है, गवर्नमेंट की भी मिल सकती है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं नौकरी में बोनस और कमीशन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। जोहरा मजे की बात है 5वें घर में आया, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, औलाद के साथ अच्छा प्यार मोहब्बत वाला टाइम स्पेंड हो सकता है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी लगने वाला यहाँ पर समा क्रिएट हो सकता है, कहीं ना कहीं से रुपये पैसे के जराए बनते रहेंगे। हो सकता है नौकरी में कोई प्रमोशन हो जाए, नौकरी में कोई परसेंटेज में इजाफा हो जाए, कारोबार में अचानक आपकी तेजी आ जाए। स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं यहाँ पर उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, अचानक बूस्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया के अफराद भी, और स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े अफराद भी यहाँ पर बड़े वाफर की मिकदार में पैसे कमा सकते हैं। लॉटरी लगने का समय है यहाँ पर, पूरा हफ्ता क्या इनका पूरा महीना ही 26 जुलाई तक तकरीबन बहुत खुशियों भरा यहाँ पर गुजर सकता है। इसके बाद बुधलू एक्वेरियस अफराद, इनका देखा जाए जोहरा 4थे घर में आ गया और आल ओवर ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित होने वाला है। हफ्ते के आगाज में 1 और 2 जून को आपने जुलाई को केयर करनी है, जरा फास्ट ड्राइविंग से केयर करनी है, बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट लाजमी पड़े। फास्ट ड्राइविंग आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, जब भी घर से निकले 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप को फूंक मारकर फिर आप लोग घर से निकले। 6 और 7 तारीख को कमर दरकरब के अयाम है, कोई नई डील नहीं साइन करनी, कोई नया बड़ा एग्रीमेंट नहीं साइन करना, और अगर कोई जरूरत पड़ रही है तो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो आप लोग एग्रीमेंट को 2 से 3 बार लाजमी पड़े, क्योंकि कमर दरकरब जब इंसान की इज्जत तो शरफ के घर में लगता है ना तो 6 तारीख को कोई आपकी इज्जत को डैमेज कर सकता है, आप कोई इल्जाम लगा सकता है, कोई जान तराशी कर सकता है, आपकी इज्जत डैमेज कर सकता है, कोई तोहमत लगा सकता है आपको, दफ्तर में बिला वजह दफ्तरी मामला में ऑफिस से कोई अनबन आपकी मुमकिन हो सकती है। बाहर की दुनिया में एक घर का माहौल होता है जिसको जायचे में 4थे घर से देखा जाता है, एक बाहर का माहौल जिसको जायचे में 10वें घर से देखा जाता है, जिसका ताल्लुक आपकी अरूज शक्ल और आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ, आपकी इज्जत और शरफ मिलना, इलेक्शंस का होना, इलेक्शन में जीत, इन तमाम चीज़ों के हवाले से 10वां घर होता है। तो वहाँ पर कमर दरकरब होगा ना तो कोई नया बिजनेस, कोई भी नया काम आपने सिर्फ एक दिन 6 जुलाई को आपने इसका आगाज नहीं करना है। इसके बाद 8 जुलाई को कमर 9वें घर में होगा और 3-4 जुलाई को 9वें घर में होगा और 8 जुलाई को 11वें घर में। किस्मत चमकेगी, वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी, किस्मत चमक सकती है आपकी, ये दिन आपके बहुत अच्छे गुजर सकते हैं। आराबत जोहरा 4थे घर में होगा ना, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 4था घर घर के माहौल का, घर के सुख का, घर की नई चीज आ सकती है, कोई घर में वालदा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका, घर में कोई रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है, कोई नया प्लॉट, कोई नई गाड़ी की अगर आप सेल परचेजिंग करना चाह रहे हैं ना, बहुत लकी और बहुत खुशकिस्मत आपके लिए साबित हो सकती है। बस आपने 6 जुलाई को किसी भी नई चीज की कोई भी सेल परचेजिंग नहीं करनी। घर का माहौल अच्छा होगा ना, घर में खुशियां, मोहब्बत, हंसी खुशी, मजाक, सब चीजें अगर होंगी ना, यकीन करिए आप बाहर की दुनिया से लड़ लेंगे, आपको बिल्कुल परवाह नहीं होगी, आप भी पॉजिटिव होंगे और बहादुर होंगे, क्योंकि शख्सियत में राहु मौजूद है। आपकी सोच में निखार, आपकी सोच में नई तब्दीली, आपका
अपने आप में चेंजिंग लाना, अपनी ड्रेसिंग चेंज करना, अपने बालों का स्टाइल चेंज करना। और रुपये पैसे दौलत के घर ऑलरेडी ज़ुहल मौजूद है। मेहनत, नज़्म ज़ब्त, हिम्मत, बहादुरी से रुपये पैसे दौलत के मुख्तलिफ ज़राए बनते रहेंगे। और मुश्तरी तो लकीली 5वें घर में मौजूद है। अनएक्सपेक्टेड गेल हासिल होता रहेगा। प्राइज बॉन्ड लॉटरी लगने का यहाँ पर समा मुमकिन हो सकता है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर आल ओवर ये हफ्ता आपके लिए बहुत खुशियों भरा साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद असल में 60-70 का शिकार हैं, मगर 60-70 कमरी राइचा से देखी जाती है। अगर कमरी राइचा बुर्ज हूत पाइसिस है, फिर आपकी 60-70 बनती है। 2.5 साल गुजर चुके हैं। मगर एक और चीज, 60-70 भी तब अफेक्ट करेगी जब कमर और ज़ुहल पैदाइश जायचे में अच्छे ना पड़े हो दोस्त तारे। अगर एक अच्छा नहीं पड़ा तो पहले 2.5 साल 60-70 इफेक्ट करेगी। अगर एक अच्छा पड़ा एक बुरा तो 60-70 इफेक्ट नहीं करेगी। अब आप लोग मेहनत करें, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें, कानून साजी से चलें, हिम्मत से चलें, बहादुरी से चलें। अपनी हिम्मत को कहीं लूज नहीं करना आपने, कहीं हिम्मत नहीं आनी। जहाँ हिम्मत आ रही यकीन करें आप बैक हो जाएंगे 15-20 से। अब ये आप पे डिपेंड है। अपने आप को उठाएं, अपने आप को संभालें। अगर आप लोग सुस्ती का शिकार है ना, उठें, बेडों से सोफों से उठें, मेहनत करें, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में जुड़ें, नौकरी करें। अगर नौकरी मिल रही है आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि तीसरे घर में ज़ोहरा आ गया। खुशकिस्मती का सितारा यहाँ पर बहुत मजबूत हो गया है। मुकद्दर चमक सकते हैं आपके यहाँ पर। छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। कम्युनिकेशन के मामला में कामयाबी मिल सकती है। अगर आप हैंड स्किल से मंसूब अफराद हैं, यकीन करें आपके लिए बहुत लकी वक्त साबित हो सकता है। छोटा सफर अगर पेश आ रहा है उसमें आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। मीडिया से अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे या मीडिया से जितने मंसूब अफराद हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा यहाँ पर साबित हो सकता है। 1 और 2 जुलाई को कमर सितारा 7वें घर में होगा। लाइफ पार्टनर से अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। और कमर सितारा बैठा हुआ 7वें घर से 7वें घर में 7वें घर से पहले घर को देखेगा। शख्सियत को यहाँ पर चमका सकता है। आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा सकता है। रुके हुए काम अचानक से हल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको कोई नया काम करने चाह रहे हैं उसमें भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों ने बाहर के खानों से परहेज करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। और मुश्तरी 4थे घर में पड़ा हुआ है। मुश्तरी जब 4थे घर में होगा ना तो 7वें नज़र से 10वें घर को देखेगा। माना घर का स्कूल में थोड़ी सी टेंशन रहेगी, घर का सुख थोड़ा सा खराब डिस्टर्ब हुआ है किसी ना किसी बात से या किसी ना किसी फैमिली मेंबर के वाले से। मगर 7वीं नज़र से बाहर की दुनिया आपकी बहुत अच्छी हुई है। दफ्तर का माहौल बहुत अच्छा हुआ, बॉस के साथ बहुत अच्छी सेटिंग आपकी हुई है। इसके अलावा कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी हुई हैं आपकी। और कहीं ना कहीं से आला ओहदा, आला कुर्सी का मिलना, आला सीट का मिलना, आला वजारत का मिलना, इलेक्शनों में कामयाबी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। यकीन करें ज़ुहल 11वें घर का सितारा आपका और आपकी शख्सियत पहले घर पड़ा है। तो अगर आपने कोई उम्मीदें लगाई हुई ना इस टाइम आपकी मुट्ठी में उम्मीदें, आपने कोई ख्वाहिशात है ना वो आपकी मुट्ठी में, आपके कब्जे में। आप खुद चाहे ना एनर्जेटिक हो जाए, मेहनत का मुजाहरा करें, यकीन करें कामयाबी आपके खुद कदम चुमेगी। ये आपको मैंने बहुत बड़ी बात बताई है। तो अगर आप अमल करें ना कि आपकी उम्मीदें, आपकी सोच, आपकी हायर नेटवर्किंग, दोस्त सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब दरवाज़ा खोलें और बाहर आएँ और एक खुशियों भरा समा क्रिएट हो जाए और ज़िंदगी में कुछ बनने का यहाँ पर वक्त शुरू हो सकता है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मेरे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है, आप मेरे से नीचे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, मुझसे पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।